और एक है लोक कला। ठीक है, लोक कला। राजकीय कला और लोक कला में क्या अंतर है? राजकीय कला यानी राजा द्वारा जिसको प्रशस्ति प्रदान किया गया हो। ठीक है, जैसे मौर्य काल में क्या क्या है इसके अंतर्गत, बोलिए? स्तंभ और राजप्रसाद, राजप्रसाद और स्तूप, है ना। अगर हम मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल में लोक कला में क्या आएगा? लोक कला के अंतर्गत, लोक कला किसको कहेंगे? जो जन सामान्य की कला हो, जो स्वतंत्र रूप से चल रही हो। ठीक है, तो इस संस्कृतियों का एक आवाज। अगर हम संस्कृति की बात करें कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है ना, कौन बताएगा? संस्कृति और सभ्यता दोनों में क्या अंतर है? संस्कृति सब चली जाती है और सभ्यता जो हम व्यवहारिक, संस्कृति मतलब जो भी हमारा रहन सहन है, रहन सहन के तौर तरीके हैं, है ना, उन्हीं आदर्श रहन सहन के तौर तरीकों को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? संस्कृति। जैसे आप स्टूडेंट हो, आप आते हो, टीचर आते हैं, आप खड़े होते हो, उनका अभिवादन करते हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक संस्कृति है। ठीक है, यहाँ का पहनावा, ओढ़ावा, जितने भी तरीके से खान पान, रहन सहन, ये सारी संस्कृतियां हैं। और यही संस्कृतियां अगर क्या हो जाएं, बहुत पुरानी हो, है ना, प्राचीन में हो, तो उनको हम लोग किस नाम से जानेंगे? ये संस्कृतियां जब पुरानी हो जाएंगी तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? सभ्यता कहने लगेंगे, उस काल की सभ्यता। जैसे हम लोग सिंधु काल की सभ्यता पढ़े, वैदिक काल की सभ्यता पढ़े, तो वैदिक काल की सभ्यता, सिंधु काल की सभ्यता, यानी उस समय जब सिंधु काल था, जब वैदिक काल था, उस समय की जो संस्कृतियां थी वही आज हम लोगों के किस रूप में है? सभ्यता के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम लोग देख रहे थे इस समय मौर्य कला पढ़ ही रहे हैं। मौर्य कला में हम लोगों ने देखा कि जो कला थी इस समय की दो रूपों में थी, एक राजकीय कला और एक लोक कला। ठीक है, तो राजकीय कला ऐसी कला होती है जो राजाओं द्वारा प्रशस्ति प्रदान जिसके लिए किया गया हो, जिसके लिए राजा सारी चीजों की व्यवस्था करता रहा होगा। तो इस समय जो कला थी अपने चरम पर थी। ऐसे में राजप्रसाद यानी राजा का जो महल था, ऐसे ही सबसे भव्य अगर महल की बात किया जाए तो जो अशोक के दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनका राजप्रसाद जो है इसमें बहुत विशाल, सबसे बढ़िया था और वो मगध में। ठीक है, तो उस राजप्रसाद का जो उल्लेख होता है विशाल स्ट्रक्चर के रूप में होता है। स्तंभ जो होते थे, तो स्तंभ में, तो स्तंभ का मतलब होता है कि इस तरह से जो संरचना हो, यही तो था संरचना स्तंभ की। लेकिन इस पर जो पशु आकृतियां हैं, कोई भी पशु का निर्माण हुआ है, कमल का निर्माण हुआ है ना, सत्यमेव जयते लिखा है, तो ये सब किसके अंतर्गत आ रही है? राजकीय कला या लोक कला? यही लोक कला है। मतलब इसमें जो पशु आकृतियां बनी हैं वो क्या हैं? लोक कला। समझ में आ गई बात? तो इतना ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन जो बनेगा तो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब इसमें हम लोग आगे बढ़े। बात करिए।